नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी ने बड़ा दावा किया है, बड़ा धमाका किया है। आपको बता दें, एक एक करके कई वीडियो जारी किए गए हैं और इन वीडियो को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि ईवीएम में टैंपरिंग की गई है, वोटों की चोरी की गई है, धांधली की गई है और ईवीएम इधर से उधर ले जाई जा रही है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि ये जो सीसीटीवी वीडियो जारी किए जा रहे हैं महमूद प्राचा की तरफ से, ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने खुद उन्हें प्रोवाइड कराए हैं। तो जब से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने ये वीडियो जारी किए हैं, तब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं। तो फिलहाल क्या है ये वीडियो, क्या है इनके पीछे की सच्चाई और कैसे चुनाव आयोग अपने ही खेल में फंस गया है, और सबसे बड़ी बात, तो कोर्ट का कौन सा वो आदेश है जिसके तहत चुनाव आयोग को ये सीसीटीवी फुटेज देना ही होगा। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे, वीडियो भी दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने महमूद प्राचा जी। स्वागत करते हैं 4 PM पर और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए। सर, आपने जो वीडियो जारी किए हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। तो वीडियो तो हम अपने दर्शकों को प्ले करके दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि वीडियो आपको मिले कहां से? ये तो मैं अपने ट्वीट्स में ही लिख रहा हूँ, और ये तो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं राजीव कुमार जी और उनके सारे अधिकारी बहुत पॉपुलर लोग हैं, तो वो पॉपुलर हो रहे हैं, मैं वायरल वो हो रहे हैं। मैं तो उन्हीं के कारनामे दिखा रहा हूँ लोगों को, तो ये तो उनकी पॉपुलैरिटी है, मेरी नहीं है। तो हाँ, ये महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सारे जो वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, ये मुझे चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा ही दिए गए हैं। और हमने एक केस डाला था हाई कोर्ट में। आपको सबको याद होगा कि मैंने रामपुर का चुनाव लड़ा इसीलिए था कि मैं ये ईवीएम के माध्यम से जो पूरे देश के साथ फ्रॉड हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट तक को धोखा दे दिया और झूठ बोल दिया सुप्रीम कोर्ट में, और ये बता दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हमने इतने सारे सुरक्षा कवच पहना रखे हैं इस ईवीएम को कि इसमें गड़बड़ और धांधली कुछ हो ही नहीं सकती। तो मैं सीक्वेंस वाइज एक भी लफ्ज बोलने बिना, एक शब्द भी बोले बिना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ बोल लिया, हमने और हमारे साथियों ने, बहुत सारे साथी हमारे अब दूसरे कामों में बिजी हो गए, लेकिन देवाशायम जी एक ऐसे साथी हैं जो सिटीजन कमीशन फॉर इलेक्शंस, वो इस पे निरंतर काम कर रहे हैं। बहुत सारे दूसरे नए साथी हैं जो अब इस पे काम कर रहे हैं। वो हम सब मिलके पूरी एक तैयारी इसलिए की थी कि इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि हम ईवीएम को टच करने नहीं देंगे किसी को, और इसको सच्चा मान लो और आप इसको झूठा बताओ कैसे। तो उसके लिए एक ही तरीका था कि चुनाव लड़ते। हमने चुनाव लड़ा और चुनाव की सारी प्रक्रियाएं जो सुप्रीम कोर्ट में बताई गई थी कि ईवीएम इसलिए सुरक्षित है, इसलिए सुरक्षित है, इसलिए सुरक्षित है, इसलिए सुरक्षित है, हर वो प्रक्रिया को वीडियोग्राफ भी करना होता है, ये कानून में प्रावधान था। तो हमने सबसे पहला काम तो ये किया कि जिस समय जिस प्रावधान का उल्लंघन, और उल्लंघन कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल धुआंधार उल्लंघन किया, हमने चिट्ठियां लिखी चुनाव आयोग को, किसी का जवाब नहीं दिया। इससे क्या पता लगता है कि हमने अगर बता भी दिया कि आप ये गलती कर रहे हो, तो जवाब नहीं देने का मतलब गलती जानबूझ के हो रही। फिर हमने चुनाव खत्म होते ही तुरंत एक केस डाला कि आप ये सुरक्षित रखिए, और उसमें यह फैसला लिया कि चुनाव आयोग ना सिर्फ रामपुर की, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सुरक्षित रखेगा, बल्कि पूरे देश की 543 सीटों पे सुरक्षित रखेगा। अब अगला काम हमने ये किया कि अब आप हमें कॉपी दीजिए, क्योंकि वो भी अधिकार है, जो कैंडिडेट होता है उसको फ्री में मिलती है, और उसके लिए भी मगर हमें केस डालना पड़ा। केस डालने के तुरंत बाद उन्होंने हमें एक डीवीडी 2 करीब टेट्राबाइट्स की दे दी हमें, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने समस्त चुनाव की प्रक्रिया के, आपको ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, चुनाव की प्रक्रिया के जिसका एफिडेविट हमने हाई कोर्ट में फाइल किया था, वो सारे आपको सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज दे दिए। मतलब चुनाव की प्रक्रिया वाले, ये चुनाव आयोग के शब्दों में बता रहा हूं। उसके बाद हमने फिर
एक एप्लीकेशन लिखी 543 के 543 जो डीईओज हैं या रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं सब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज की, और ये हम अब कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें पूरे देश की मिल जाए, ताकि हम फिर मुझे एक शब्द नहीं बोलना पड़ेगा, मैं सिर्फ ये वीडियोस ही दिखाऊंगा लोगों को, और लोग फिर तय कर लेंगे कि कितनी ईमानदारी या कितनी बेईमानी से चुनाव आयोग ने ये चुनाव कराए हैं। ये हमारा मंशा थी, और उसके बाद यही सबूत लेके हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं कि अब आप देखिए कि आप तो ये कह रहे थे कि ना आपके पास सबूत कोई नहीं है, आप बार बार आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये रहे सबूत, और ये सबूत ये साबित करते हैं कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झूठ बोला, और एक चीज पे नहीं, हर चीज पे सुप्रीम झूठ बोला। सबसे बड़ी बात है कि सर ये जो वीडियो है ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़े इसलिए और हो जाते हैं क्योंकि ये वीडियो खुद चुनाव आयोग ने दिए हैं, आपको दिए हैं, तब दिए हैं जब आपने केस फाइल किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, पत्रकार भी शेयर कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी शेयर कर रहे हैं, और आप भी लगातार इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं। एक वीडियो है, पहला वीडियो मैं प्ले करती हूँ जिसमें दिखाए, मैं कहूंगी कि उस वीडियो को प्ले किया जाए, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि एक वीडियो है इसको प्ले करते हैं और इस पर बातचीत करते हैं। तो पहला वीडियो हम प्ले करते हैं और पहले वीडियो पर सर बातचीत कर लेते हैं। इस वीडियो में आपने जो जारी किया है इसमें तो कुछ लोग अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, अंदर ईवीएम रखी हुई है, फिर बैग टांग कर बाहर आते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो को आप समझाइए आखिर चल क्या रहा है। देखिए, मैं कैसे समझाऊं, ये तो चुनाव आयोग को समझाना है ना, और चुनाव आयोग ये कहता है हम तो देश की जनता को ईवीएम के बारे में सब कुछ बताना चाहते हैं, चुनाव के बारे में सब कुछ बताना चाहते हैं, और हम तो 23 देशों से करोड़ों रुपए खर्च करके यही लाए थे ना लोगों से, 23 देशों से। अब मैं उन्हीं की वीडियो के माध्यम से उन्हीं का काम दिखा रहा हूं, तो मेरे ऊपर ट्रोल आर्मी भी लगा रहे हैं। डीएम रामपुर ये कह रहे हैं कि ये तो वो मशीन है, ये डीएम रामपुर ने मुझे मेरे पीछे लगाया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा कि मेरी बातों का जवाब दे। तो इसके लिए डीएम रामपुर साहब ने जो आरोप थे हमारे, ये बताया है कि ये जो पहला मैंने वो किया था ट्वीट वीडियो के, उसका जवाब में ये बताया है कि ये वो स्ट्रांग रूम है जहां पर 10% मशीनें, यानी कि 107 मशीनें, 10% हालांकि 107 नहीं होते, यहां भी उन्होंने गलत बयानी की है, ज्यादा होते हैं क्योंकि 1700 बूथ थे रामपुर में। खैर उस पर मैं नहीं जा रहा। तो उन्होंने ये सफाई दी है कि ये लोग जो अंदर गए थे ये एक बैटरी लेने गए थे, क्योंकि एक बैटरी अंदर रखी हुई थी, और उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि लोग मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके और डीएम रामपुर के ट्विटर हैंडल पे जाके ये जवाब भी देखें उनका। तो उन्होंने ये कहा कि ये बैटरी लेने गए थे अंदर, जो मशीनें ट्रेनिंग के लिए होती हैं उसकी। तो उसके तुरंत बाद मैंने एक दूसरी वीडियो लगा दी, इन्हीं की दी हुई, उसमें तो बैटरियां नजर नहीं आ रही, शायद कुछ और नजर आ रहा है। तो उसके बाद उन्होंने जो कहा कि ये भ्रामक है। भ्रामक कैसे है, मैंने तो अपनी बनाई नहीं है। हाँ, ये पूरे 24 घंटे की 28 फरवरी की मैंने नहीं लगाई, क्योंकि उसमें तो मैं ट्विटर पे 24 घंटे कैसे लगाता, सिर्फ काट के रेलेवेंट पोर्शन लगाया है। और दूसरी भ्रामक बात जो इलेक्शन कमीशन ने और डीएम रामपुर ने करी है वो ये की है कि ये मशीनें चुनाव में इस्तेमाल ही नहीं हो सकती। ये भ्रामक बात है। तो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे कानून के वो प्रावधान लगा दिए जिसमें यह कहा गया है कि ये मशीनें जो ट्रेनिंग के लिए होती हैं ये चुनाव की प्रक्रिया में भी रिजर्व मशीनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया में भी इस्तेमाल हो सकती है। ये प्रक्रिया चुनाव से करीब 3-4 महीने पहले होती है। तो ट्रोल आर्मी को पीछे लगाए, चुनाव से संबंधित ही नहीं है। चुनाव आयोग ये बोल देना तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा अगर ये चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। उसके बाद ये मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं। मगर सर एक और वीडियो आपने जारी किया, वो भी मैं प्ले करवाना चाहूंगी कि जिसमें ट्रकों में रखी जा रही है वीडियो। ये भी वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, हर कोई शेयर कर रहा है। ये ट्रकों में रखी जा रही है, सर क्या हो रहा है? ये चुनाव के इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से पूछनी चाहिए ना कि क्या हो रहा है। इसका जो कानूनी प्रावधान है, कभी भी ये जो कानूनी प्रावधान है वो ये है कि ये कैंटनाइज ट्रक होंगे, और कैंटनाइज ट्रक्स में ये मशीनें जाएंगी जब भी कभी। ये खुले ट्रकों में तो जा ही नहीं सकती ना, खुले ट्रकों में बिना सुरक्षा के। इसमें कोई आपको पुलिस ऑफिसर नजर आ रहा है कहीं भी? नहीं। इसमें ये कैंटनाइज ट्रक है जिसमें ताला लगेगा और उसमें पेपर सील लगेगी, कहीं नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। ये है पुलिस ना ट्रक
चुनाव आयोग ने देखिए जी 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 क्या सुरक्षा है ईवीएम मशीनों की जो कि रामपुर के चुनाव में इस्तेमाल होंगी, ये चुनाव आयोग ने तो दी है वीडियो, यही मैं दिखा रहा हूं। मुझे तो एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है ना, ये हो क्या रहा है और ये कौन लोग हैं? क्या ये सब चुनाव अधिकारी हैं कि अननोन लोग जो वैसे ही मतलब मजदूर जो रास्ते से पकड़ के मजदूर लगा दिए और वो इन चुनाव की मशीनों से बिना सील की हुई, ये प्रावधान ये है कि ये खुल ही नहीं सकते डिब्बे। और अभी तो मैं एक वीडियो नहीं है, और मजेदार बात यह है सैकड़ों वीडियो मेरे पास है जो चुनाव आयोग ने दी है, और ये तो पूरा एक वो चलेगा धारावाहिक। और उसके बाद चुनाव बताएं ये ईमानदारी से हो रहा है या बेईमानी से हो रहा है। जिस जिस चीज को ये बताएंगे कि मैंने भ्रमित किया है लोगों को, उसका मैं प्रावधान दिखाऊंगा। अब बताएं ये इसमें क्या भ्रमित कर रहा हूं मैं लोगों को, या इन्होंने चोरी की है ये बताएं कि ये ऐसे ट्रक में क्या मशीनें ले जाई जा सकती हैं। इलेक्शन खत्म, ये सिर्फ इसी एक वजह से, क्योंकि ये स्ट्रांग रूम से मशीनें निकाल के खुले ट्रक में कहां ले जा रहे हैं, पूछिए इनसे। ऐसा प्रावधान है क्या? प्रोविजन ऐसा है? कहां से कहां ले जा रहे हैं बताएं इलेक्शन कमीशन वाले। बिना सुरक्षा के और जीपीएस के बगैर वो ट्रक नहीं चल सकता है, जो कैंटनाइज मतलब पूरी तरीके से बंद होगा ना, सील बंद ट्रक, उसमें भी जीपीएस लगती है। ये किया सुप्रीम कोर्ट में तो ये सब बताया था कि हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, सब झूठ बोला था ना। तो यही हम दिखा रहे हैं। और एक मजेदार और बात बताऊं मैं आपको प्रियंका जी, अब ये मैं चुनाव आयोग के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर कोई चोर चोरी करता है और उससे कहो कि आप अपने सबूत दो, और देने ही पड़ेंगे आपको, मैं ये इलेक्शन कमीशन के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, यानी कि वीडियो फुटेज दो, सीसीटीवी फुटेज दो, किसी चोर से हम मजबूर कर दें उसको कि आपने इस बैंक से चोरी की थी और आप ही के पास इसकी वीडियो और सीसीटीवी फुटेज है, वो दो। तो वो जो बेईमान व्यक्ति होगा या बेईमान चोर या मैनेजर जो भी होगा, वो कौन सी वीडियोज और सीसीटीवी फुटेज देगा जो उसके हिसाब से सबसे सुरक्षित लगेगी, जिसमें उसकी चोरी सबसे कम नजर आएगी, वही देगा ना। वैसी तो नहीं देगा जिसमें चोरी साफ नजर आ रही होगी। ये तो वो सुरक्षित वीडियोज हैं जो मुझे दी गई हैं, जो उनकी नजर में, क्योंकि सारी नहीं दी हैं, और ये बहुत बड़ा अपराध किया है। तो जो ये सर तब भी इन वीडियोस में लूप होल है, और इतने ज्यादा लूप होल है कि कई सवाल खड़े होते हैं। ये तो सुरक्षित वीडियो है और असुरक्षित वीडियो उनमें इतना झोल है, तो जो सुरक्षित नहीं है, जो दी नहीं है, उसमें क्या हो रहा होगा, ये अभी देखने का विषय है। अभी हमारी लड़ाई जारी है। ये तो मुझे प्रियंका जी बहुत दुख है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, हमारा साथ दे देना थोड़ा सा भी। ये बोल तो रहे हैं, अखिलेश जी ने भी बोला, राहुल जी ने भी बोला, बाकी सब भी बोल रहे हैं, अगर ये प्रैक्टिकली हमारा थोड़ा साथ दे दे सिविल सोसाइटी का, तो ये चुनाव का असली रूप पूरे देश के सामने आ जाएगा। 543 की 543 सीटों का असली सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। मैं तो अपनी जद्दोजहद कर ही रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि मैं सारे देश की जो वीडियो फुटेज है वो देश के सामने रखूंगा। और ये चुनाव आयोग को करना चाहिए ना। चुनाव आयोग तो कहता है ना, निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट, पूरी दुनिया को लाके दिखाते हैं, आओ देखो हमारा कितना सुरक्षित है। और मैं तो वही काम कर रहा हूं। इनकी वीडियोस और सीसीटीवी फुटेज से नजर आ जाएगा ना कितना सुरक्षित है या असुरक्षित है चुनाव। तो चुनाव आयोग को चाहिए अपनी वेबसाइट पे डाल दें सारी ये तो कानूनी हक है जनता का। आपने पहले ही कह दिया था कि मैं रामपुर का चुनाव कंटेस्ट ही इसीलिए कर रहा हूं ताकि मुझे सबूत इकट्ठा करने हैं, और सबूत जो निकलकर सामने आए, जो वीडियो आपको मिले हैं, जो आपने कोर्ट से ऑर्डर लिया है कि भाई सबकी सीसीटीवी फुटेज बनाई जाए और सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करी जाए, और अब जब सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड कर दी गई और आपने उसको जारी कर दिया, उसके बाद से तो तहलका मच गया है। अखिलेश यादव की आपने जिक्र किया, तो अखिलेश यादव ने सदन में कह दिया कि अगर मैं 80 में से 80 सीटें भी जीत जाऊं तब भी इस ईवीएम पर मुझे भरोसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ईवीएम का आंदोलन खत्म हो चुका है, ये जिंदा है। और सबसे बड़ी बात ये है सर, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। आप उत्तर पश्चिमी मुंबई की सीट तो आपको याद ही होगी कि किस तरीके से जब तक इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतता रहा तब तक नतीजों को घोषित नहीं किया गया। फिर जैसे ही 48 वोटों से एनडीए का प्रत्याशी जीता, शिंदे गुट का नेता जीता, वैसे ही वो जो नतीजे थे उन्हें घोषित कर दिया गया। अब इसको लेकर आपने कहा कि जो कंटेस्टेंट होता है, जो प्रत्याशी होता है, वो सीसीटीवी फुटेज मांग सकता है, उसको प्रोवाइड करना चुनाव आयोग का धर्म बनता है, पहली बात। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि वीडियो लगातार मांगा जा रहा है। उत्तर पश्चिमी मुंबई सीट का लगातार वीडियो मांगा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग वीडियो देने के लिए तैयार नहीं है। और चुनाव आयोग ने यहां तक कह दिया है, जब तक हमें
हमें कोर्ट आदेशित नहीं करेगा, हम वो वीडियो नहीं देंगे। इस पर संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया क्या वीडियो गायब करवा दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे सर? जो नेता हैं वीडियो मांग रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं जो वीडियो मांग रहे हैं, उनको वीडियो नहीं दिया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो अखिलेश यादव साहब ने, और मैं उनकी तारीफ करता हूं, ये एक ऐसे नेता के मुंह से शब्द निकलेंगे जो जनता के वोटों से जीत रहा है। जो ईवीएम के वोटों से जीत रहा है वो व्यक्ति कभी ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि जो जनता के वोटों से जीत रहा है उसे तो पता है ना, पेपर बैलेट से मुझे और ज्यादा वोट मिलेंगे, ये धांधली बंद हो जाएगी तो और ज्यादा वोट मिलेंगे। तो ये उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है। उसके दूसरी तरफ मोदी जी ने ईवीएम की रक्षा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। चुनाव आयोग की कितनी तारीफें की हैं, और वो उन्हें करनी भी चाहिए, क्योंकि वो चुनाव जनता से नहीं जीते हैं, जनता से नहीं, चुनाव आयुक्त की मेहरबानी से चुनाव जीते हैं, तो ये उन्हें करना भी चाहिए। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं, ये काश में अगर वो नॉर्थ वेस्ट मुंबई के कैंडिडेट मुझसे कांटेक्ट कर लेते तो मैं उन्हें अब तक वीडियो दिलवा चुका होता, और जैसे ही वीडियो मिलेगी ऐसा ही सच सामने आ जाएगा, क्योंकि काउंटिंग में ये साफ नजर आ जाएगा वीडियो के माध्यम से किस प्रकार की धांधली की गई है। सब चोरी और धांधली एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत सारे चुनाव अधिकारी जेल जाएंगे। मैंने तो, प्रियंका जी आप लोगों को पता ही है ना, आपने तो एक उस पर इंटरव्यू भी किया था, पुलिस में कंप्लेंट भी करा रखी है ना नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह जी के खिलाफ, नड्डा जी के खिलाफ और राजीव कुमार जी और उनके दोनों मेंबर्स के खिलाफ। कब तक सच्चाई को छुपाएंगे? आज नहीं तो कल सच निकल के आएगा, तब देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी किस प्रकार का चुनाव 2024 में हुआ। जिस सुदृढ़ता के साथ क्या कहा जाए कि आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटे, आपको अभी भी लगातार जब वीडियो आपने जारी की तो आपका कहना है कि आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं, आपको एक जेल बिड में भी डाला गया, आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई, आपको डराया भी गया, आपको धमकाया भी गया, आपने कहा भी कि हमेशा मुझे गोली भी मार दें तो भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और अब मैं देख रही हूं कि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है, लेकिन फिर भी आपने अपने कदम पीछे नहीं लिए हैं। अब एक एक करके आपने वीडियो जारी करना शुरू कर दिया, और इन वीडियो ने सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है, क्योंकि ये वीडियो चुनाव आयोग की तरफ से निकलकर सामने आए हैं। तो वीडियो तो सर आपने जारी कर दिए, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी कि इन वीडियो के जारी करने के बाद आपका अगला कदम क्या होने वाला है? सर, अगला कदम यही है कि सारी 543 की 543 सीटों का हमें किसी प्रकार से मिल जाए, क्योंकि चुनाव आयुक्त पूरे ताकत लगा रहा है कि जो एक कानूनी अधिकार है मेरा नागरिक की हैसियत से, और मैं उसके लिए बहुत सारे पैसे भी देने को अपनी मेहनत की कमाई के तैयार हूं, वो ना दे। इसका मतलब जो ना दे वो चोर ही है ना, सीधी सी बात है। जो मेरा हक है, जो उनकी ड्यूटी है, वो उसे पूरा नहीं कर रहे तो वो चोरी ही कर रहे हैं ना, बेईमानी ही कर रहे हैं। तो ये तो मेरा मॉरल हाई ग्राउंड होता जा रहा है। दूसरा, अगर पॉलिटिकल पार्टीज अब भी हमारा साथ दे दें, अभी भी समय है, 10-15 दिन का समय है, 10-12 दिन का, तो अभी भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर एक कैंडिडेट जो हारा है या जीता भी है वो और बड़े मार्जिन से जीतेगा, और बहुत सारे, कम से कम 100-150 कैंडिडेट जो हारे हैं वो जीत जाएंगे, अगर वो सभी अपनी अपनी सीसीटीवी और वीडियो फुटेज मांगे, क्योंकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना कानूनी हक है। और अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं दे रहा है सर, जो कि चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप सब कुछ समझते हैं, मगर जो प्रत्याशी है उनको नहीं दिया जा रहा है। मैं तो ले ली ना, मैंने ले ली प्रियंका जी, ऐसे ही मैं दूसरों को भी रास्ता बता दूंगा लेने का। लेकिन बात यह है कि इसमें समय अब कम रह गया, तो जल्दी ऐसा करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर आपके दर्शकों के भी माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि वो ये जितने भी लोग जीते हुए हैं उसमें से बहुत सारे लोग धांधली से जीते हुए हैं, अगर वो लोग इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे, हमारी बात सुनेंगे, तो अभी भी ये नंबर ऑफ सीट्स बीजेपी की बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि इसमें इतना मसाला है कि चुनाव में अगर इलेक्शन पिटीशंस डाली जाएंगी तो बहुत सारे जीते हुए कैंडिडेट हारे हुए साबित हो जाएंगे। जी जी, बड़ी बात है, क्योंकि सर सदन में भी इस पर चर्चा हो रही है और लगातार कहा जा रहा है कि जो 240 सीटें जीते इसमें तो 50 सीटें चोरी की हैं, कम मार्जिन से जीते हैं, और बहुत ज्यादा, 50 से बहुत ज्यादा।
तरीके के वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं और अब जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, अब तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे चुनाव आयोग अपने आप का बचाव कैसे करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत अभी एक धन्यवाद। रिपोर्ट भी आने वाली है देवाशायम जी की, जिसमें करोड़ों जी। वोटों की चोरी साफ नजर आएगी। अभी अभी आने वाली है वो 1-2 दिन में रिपोर्ट आप लोगों के सामने आ जाएगी। चलिए, रिपोर्ट आएगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 4 PM के लिए समय निकाला, हमें जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक एक करके वीडियो जारी करना शुरू कर दिया है और ये वो वीडियो हैं जो कि चुनाव आयोग की तरफ से खुद उन्हें दिए गए हैं। कोर्ट का आदेश है कि सीसीटीवी फुटेज बनाना ही होगा, हर चीज का बनाना होगा, सील करते समय, वोट गिनते समय, सील तोड़ते समय, एक जगह से दूसरी जगह ईवीएम शिफ्ट करते समय, और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड भी करना होगा। तो अब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने वो वीडियो आप देख सकते हैं कि बाहर निकलवा लिए हैं और जब से ये वीडियो निकलकर सामने आए हैं उसके बाद से तो तहलका मच गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन वीडियो के सामने आने के बाद चुनाव आयोग कैसे खुद को बचाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो कह दिया था कि ईवीएम पर हमें पूरा भरोसा है, ईवीएम को किसी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता है, ईवीएम से वोटों की चोरी नहीं की जा सकती है। जबकि सदन में इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा है कि वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है। भले ही हम ईवीएम से चुनाव जीत भी जाएं, लेकिन अगर हम चुनाव जीते तो ईवीएम से जीतकर इस ईवीएम को हटा देंगे, क्योंकि ईवीएम से लोकतंत्र मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हो रहा है। तो फिलहाल इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, इन वीडियोस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।